सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर तुझे बता देंगे आसमा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। सरकार को हीलिंग होना चाहिए। कोरोना आया था उस समय सब जानते हैं 60 लाख से ज्यादा लोगों की काल कबलित हुए हैं, लेकिन आंकड़े कम बताए गए। और जो हीलिंग की जरूरत थी, नौकरी अगर आप जो गरीब हुए थे आप उनको ऊपर उठाते, आप अमीरों को और अमीर नहीं करते, करोड़ों लेकर देश से भागने का मौका नहीं देते, ये आपका काम था। सरकार 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो मनमोहन सिंह की कुशल आर्थिक जो नेतृत्व में ही आए थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे वो। ये सब देश जानता है, लेकिन मेरा सवाल इस पूरे सिस्टम से, इस पूरे से ये है कि आप एक छत्र राज जो दे रहे हैं कुछ लोगों को। देखिए हमारा, मैं तो ये कहूँगी, ना माननीय राहुल गांधी जी का ना हमारा किसी से कोई बैर है। सिर्फ किसी कुछ चंद लोगों को इतनी आज़ादी क्यों दे दी जाए, इतना कंट्रोल क्यों दे दिया जाए, और आम आदमी सड़कों पर बच्चे कपड़े उतार उतार के भर्ती घोटाले के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उन पे लाठियां बरसा रहे हैं। यानी आज मेरे को एक सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि आज अमीर, कोरोना के समय के आंकड़े, अमीर और अमीर हो गया है, गरीब और गरीब, और गरीब को कुछ बोलने पर जेल में डाल दिया जाता है। मेहुल चौकसी को देखो, हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गया, लेकिन उसका कोई नहीं। अडानी अंबानी का कई हजार करोड़ रुपए माफ कर दिए, लेकिन कोई नहीं, उनको टैक्स फ्री, उनको जीएसटी A to Z। आपकी जो मोदी जी सरकार जो भाषण देते, क्या लगता है कहीं कहीं गरीबों चाहे युवाओं के लिए आवाज भाषण? चार न्याय की बात, चार तबके के न्याय जाति की बात करते हैं मोदी जी ना, युवा, गरीब। 750 से ज्यादा किसानों के हत्या के जिम्मेदार सरकार, मंदसौर में गोली चलाई, मध्य प्रदेश से आती हूँ, लखीमपुर खीरी में कुचलने की जिम्मेदार सरकार, और किसानों को दोगुनी आय की सो कॉल्ड गारंटी करने के बाद बेवकूफ़ बनाने वाली सरकार, अन्नदाता को खालिस्तानी कहने वाली सरकार। तो ये नंबर एक। दूसरा, युवा की बात कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं युवा कितना दुखी है, पूरे देश में दुखी है। अभी मैं कश्मीर का आते आते वीडियो देख रही थी, कश्मीर तक में जो सरकारी नौकरी जम्मू कश्मीर में मिलती थी वो छिन गई। आप महिलाओं की बात करें, वो तो कहने की बात ही नहीं, हमने अभी बात की। और आप गरीबों की कहते हैं, मैंने अभी यही बताया कि ब्रिटिश काल में जो 1923 में गरीबी थी, जो आर्थिक असमानता थी, हम उससे भी निचले स्तर पर ये आंकड़े कह रहे हैं। और हाँ, जब अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आपको तानाशाह कहती है, आपकी डेमोक्रेसी पे उंगली उठाती है आपको, तो आप कहते हैं वो रिपोर्ट फर्जी है। आपको अपना डंकापति कहलाने का बहुत शौक है, लेकिन दरअसल जनता विदेश में थू हो रही है कि विपक्ष ऐसे लड़ेगा चुनाव, विपक्ष को ऐसे लड़ने दिया जाएगा, खाते बंद कर देंगे, जेल में डाल देंगे। अरे चुने हुए नेतृत्व हैं ये सारे। तो आप एक तरफ संदेश खाली का मुद्दा, मैं वो याद दिला देती हूँ, उसका वीडियो निकल रहे हैं जिसके दम पर इतना हल्ला मचाया था, इतने गिर चुके हैं कि चुनाव लड़ने के लिए महिलाओं को पैसे दे देकर उनको झूठे रेप के आरोप लगवा रहे हैं आप। मतलब आज देखिए, मीडिया उस पर कोई हल्ला नहीं करेगा, उस समय तो ऐसा बवाल बनाया था। तो मैं यहाँ, आप मीडिया के मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। आम जनता, देखिए एक पूरे देश में कभी भी बराबरी की जगह होनी चाहिए। आपको निर्भया याद होगा, निर्भया के समय सरकार गिरा दी गई, क्यों गिरा दी गई? वो भी झूठे आरोप थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट में सब साबित हो गए, 2G वगैरह के जो फालतू के आरोप लगाए थे। लेकिन मीडिया में जो एक इमेज बना दी गई, वो सब निकलते गए, तार निकलते गए उसके पूरे, कि निर्भया जो हुआ उसके नाम पे आपने आंदोलन कर दिया। आज आप आंदोलन करके दिखा दीजिए। तो अगर मैं राजनीति में नहीं भी हूँ और मैं एक नागरिक हूँ, मुझे पूरा अधिकार है कि मैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकूँ। जहाँ मोदी की गारंटी 370 बताते हैं, 3 तलाक बताते हैं, CA बताते हैं, इस पर क्या है? मोदी की गारंटी के उदाहरण देते हैं। चलिए सबसे पहले 370 पे आ जाते हैं। अगर 370 इतना सफल था तो कश्मीर के तीनों सीट्स पे भारतीय जनता पार्टी क्यों लड़ने का साहस नहीं कर सकी? कांग्रेस के दोनों नेताओं, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी पे जो अनर्गल प्रलाप लगाते हैं आपकी भाग गए, फलाना ढिमकाना, भैया आप तो उसी के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप काहे नहीं लड़ लिए, है ना? और CA की बात करती हूँ, सबसे विभाजनकारी नीति है। इस देश ने कभी नागरिकों को धर्म के आधार पर ना लिया ना बांटा। उसके कारण आप एक धर्म विशेष को, और आप अभी भी अपने भाषणों में भर कर, शरणार्थियों को हमने ये दिया है नागरिकता, उनका एक ही तरीका है, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करना, बांटना। और मेरा देश इस समय कराह रहा है, हमारा देश इस समय चाहे, अच्छा एक बात बताइए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, सिख हो, क्या वो बेरोजगार नहीं? क्या उसको भूखमरी नहीं हो रही?
घर कैसे चलता है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये ध्यान भटकाने की है। अभी भी आप देखिए पिछले 10 सालों में कौन सा इनका जो गोदी मीडिया जो हुआ है, इनमें कितनी हिम्मत है या इनके एजेंडा में कितनी हिम्मत है कि एक डिबेट, अभी डिबेट करने को कहा गया प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा, जजेस के द्वारा कि डिबेट कर लीजिए माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी का, हिम्मत ही नहीं हो रही जी। ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि हम इस समय ये देश जनता और विपक्ष, एक्चुअली दरअसल जनता और विपक्ष वो आवाज़ हैं